हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का क्या मतलब होता है। इसमें ये होता है कि दोनों पार्टी यानी कि पति और पत्नी आपस में चाहती हैं कि उनकी शादी को है डिसॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले फर्स्ट पिटीशन होगी जो दोनों के द्वारा डाली जाएगी ज्वाइंटली, बहुत पति और पत्नी के द्वारा। उसमें मेनली लिखा होगा कि लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, मतलब यानी कि 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक वो अलग रह रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, या फिर ऐसे भी हो सकता है वो एक ही घर में रह रहे हों लेकिन वो मैरिज के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हों, यानी कि वो मैरिटल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहे। दूसरा, वो एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो आपस के म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं कि दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर वो एक साथ अलग अलग रह रहे हैं एक ही जगह पर, वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग तो रह रहे हैं और साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि वो अपनी शादी को सेपरेट कर लें, म्यूचुअली एग्री हैं कि अपनी शादी को एंड कर लिया जाए। फर्स्ट पिटीशन में यही है कि दोनों एक साथ फर्स्ट पिटीशन दाखिल करते हैं और उसमें बताते हैं कि दोनों एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो अलग अलग अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि सेकंड पिटीशन कब लाई जाती है, जिसका प्रोविज़न 13B के सब क्लॉज 2 में दिया गया है। एक तो ये है कि जो फर्स्ट पिटीशन आई उसके 6 महीने का उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेकंड पिटीशन लाएंगे। अब देखते हैं कि सेकंड पिटीशन वो कब तक ला सकते हैं, यानी कि जब फर्स्ट पिटीशन लगाई उससे 18 महीनों के बीच में, यानी कि 6 महीनों के बाद, कम से कम समय होगा 6 महीनों के बाद, और उसके बाद फर्स्ट पिटीशन से लेकर टोटल 18 महीनों के बीच में वो लगा सकते हैं सेकंड पिटीशन को। सेकंड पिटीशन में कहेंगे कि कोर्ट को ग्रांट किया जाए कि हमें डिवोर्स दिया जाए, ब्रिंग ए मोशन आस्क्ड टू ग्रांट डिवोर्स। कोर्ट को अगर लगता है कि सब कुछ सही है कि 1 साल से अलग रह रहे हैं और आपस में म्यूचुअली चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनकी फुलफिल हो रही हैं, उसके बाद कोर्ट उन्हें डिवोर्स दे सकती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कब उनकी पिटीशन डिसॉल्व हो जाएगी। अगर उन्होंने 18 महीनों तक, फर्स्ट पिटीशन के बाद 18 महीनों तक कोई सेकंड पिटीशन नहीं दाखिल की। दूसरी कंडीशन ऐसे है कि मान लो कोई भी पार्टी है, हिज और हर, वो कहती है कि वो अपना कंसेंट डिसॉल्व कर लेता है, कैंसिल कर लेता है, तो उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। और आसान करने के लिए एक बार फिर से दोबारा समझ लेते हैं कि सबसे पहले वो 1 साल तक सेपरेट रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो फर्स्ट पिटीशन लाते हैं, उसके 6 महीने के बाद वो फिर सेकंड पिटीशन लगाते हैं। उसके जब फर्स्ट पिटीशन और सेकंड पिटीशन के बीच में मैक्सिमम समय 18 महीनों का होना चाहिए, कम से कम 6 महीनों का होना चाहिए, टोटल 18 महीनों का। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको 2 जजमेंटों के बारे में बताता हूँ। एक जजमेंट है मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल, ये 2010 का माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक जजमेंट और है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, ये 2017 की माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहली जो जजमेंट है मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल 2010 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें ये कहा गया कि क्या 6 महीने से जो ज़्यादा टाइम, मतलब वो टाइम है, वो बेयर करना पड़ेगा। इसमें कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कि वो उन्हीं के पास पावर है कि जो बीच का जो टाइम है उसे कम कर सकती है। सभी कोर्टों के पास ये पावर नहीं है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो मैंने अभी बताया, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 की जजमेंट है। इसमें हुआ कि जो 6 महीने का जो टाइम दिया जाता है, ये कोई और कोर्ट भी इसको ओवरलूप कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्ट हैं वो देखने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। एक, जैसे कि वो ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो 18 महीनों से सेपरेटली रह रहे हैं। दूसरा ये कि अब कोर्ट को देखना पड़ेगा कि इन जो 2 पार्टीज़ हैं इनमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि इनका आपस में फिर से पैचअप हो सके, अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। साथ ही साथ कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि चाइल्ड कस्टडी, आपस में जो भी इनके इशू हैं उनको उन्होंने आपस में क्लियर कर लिया है, मेंटेनेंस, सारी चीज़ों को उन्होंने आपस में क्लियर कर लिया है। साथ ही साथ अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो 6 महीने का जो बीच का टाइम है फर्स्ट पिटीशन के बाद, जो 6 महीने का टाइम है, ये हार्डशिप, पेन, कुछ ऐसा पार्टीज़ को देगा, तो उसमें भी कोर्ट वेव कर सकती है जो टाइम है 6 महीने वाला। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ग्राउंड हैं इनके बिहाफ पे कोर्ट चाहे तो उनको सेपरेट कर सकती है। अगर कोर्ट पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होती है उनकी सारी तथ्यों से, तो कोर्ट उन्हें तलाक दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें थोड़ा हौसला मिलेगा कि यार और भी आगे वीडियो बनाई जाए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।